लेकिन एक बिजनेस में आपके लिए लेके आया हूं जिसके बारे में हम जानेंगे कि एक्चुअल इसकी इकोनॉमिक्स है क्या, कैसे इसमें काम होता है और कैसे काम किया जाता है। यहाँ पे बैठा हूँ तब जाके पता चला कि सिगरेट वगैरह इन सब की भी एक्सपायरी होती है। आउटलेट कंपनी का होता है। हाँ, कंपनी प्रोवाइड करती है और कंपनी की जिम्मेदारी भी होती है। हर साल ये पैसा तय होता है और आपकी सैलरी है 50,000 रुपए। तो क्या आप इस काम को छोड़ेंगे? नहीं। आदमी को या किसी बच्चे को, किसी को भी इस बिजनेस में आना है तो वो कितना पैसा कम से कम लगा सके। हेलो गाइस, फाइनेंशिया पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ अपने एक भाई के पास और मैं आज जानना चाहूंगा ये बिजनेस कैसे कर रहे हैं, ये बिजनेस कैसे चला रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये इनकी एक शॉप है, एक छोटी सी शॉप है जिसमें ये अपना काम कर रहे हैं आके। तो इनसे बात करते हैं और इस बिजनेस के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। और हम जो लोग घर बैठ के सोचते हैं कि ये बिजनेस कर लें या वो बिजनेस कर लें, एक छोटा बिजनेस में आपके लिए लेके आया हूँ। छोटा और बड़ा वैसे बिजनेस कुछ नहीं होता, लेकिन एक बिजनेस में आपके लिए लेके आया हूँ जिसके बारे में हम जानेंगे कि एक्चुअल इसकी इकोनॉमिक्स है क्या, कैसे इसमें काम होता है और कैसे काम किया जाता है। तो मैं मिलवाना चाहूंगा आपसे। आपका नाम? सूरज कुमार नाम है मेरा। सूरज कुमार जी। तो सूरज भाई, आप कब से इस काम को कर रहे हैं और आप पहले तो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप कितना पढ़े लिखे हैं और कैसे इस लाइन में है? देखिए, वैसे अभी अगर एक तरफ से देखा जाए तो इस दुकान पे मैं 5 साल से फोकस कर रहा हूँ। अच्छा। 5 साल से उस लाइन में। अच्छा। बट मेरी पूरी बैकग्राउंड ही इस लाइन में है। अच्छा। मम्मी पापा हो गए, जीजा हो गए, भैया हो गए, चाचा ताऊ, सब इसी लाइन में पनवाड़ी हैं। अच्छा, पनवाड़ी है। अच्छा। ऐसे हम बनिया हैं। अच्छा। मैं तो है और जितने भी हैं सब बिजनेस लाइन में ही हमारे। ठीक है। बट ये है कि हमने भी सब एक होता है ना कि अगर आपके चारों तरफ जो चीज आराम से मिल जाता है एकदम फैसिलिटी से, तो आप उस पर फोकस नहीं करते, चाहते हो कि थोड़ा हटके हो। तो यही चीज मेरा भी था। मैंने भी नौकरी वोकरी की, बहुत जगह फोकस किया, बट जचा नहीं कहीं। अच्छा, तो अभी आपकी एज कितनी है? मेरी एज अभी 27 है। 27। तो आपने जॉब कब स्टार्ट की थी? 2016 में। 2016 में। क्या एज रही होगी आपकी उसकी? अराउंड 18 साल की एज रही होगी? 17 साल। ठीक है। तो आपने मतलब शुरुआत से इस पर ध्यान नहीं दिया, आपके फादर इस काम को करते थे? हाँ, मेरे पिताजी को 30-35 साल हो गए। इस शॉप को कितना टाइम हो गया? इस शॉप को यहाँ पे हो गया, इस वाले शॉप को पीछे वाली गली में जब पिताजी चलाते थे, यही शॉप लाइसेंस है। यहाँ पे तो 5 साल हुआ है अभी, बट मेरे पिताजी को 25 साल हो गया इस मार्केट में। अच्छा, 25 साल हो गए। तो सूरज भाई, आप मुझे बता रहे थे कि मतलब आपके फादर भी इसमें थे और आपके आसपास जो फैमिली है, जैसे आप जीजा जी बता रहे हैं अपने, और भी जो लोग हैं वो भी इसी काम को कर रहे हैं। तो आपने जॉब भी करी है, आप बात हुई थी हमारी कि आप जॉब 2016 से जॉब कर रहे थे, तो फिर इसी लाइन में आप वापस आए क्यों? मतलब जॉब छोड़ के इसमें क्यों आए? देखिए, मेरे को करना तो बिजनेस ही था। हाँ। अब ये है ना, मेरे चारों तरफ यही चल रहा था, तो मैं सोचा थोड़ा हटके करूं। अच्छा। अब जब तक आप किसी चीज में निकलोगे नहीं, नॉलेज मिलेगा नहीं। हाँ। सब रिश्तेदार, कोई पनवारी है, सबका गुटखा सिगरेट बिजनेस ही था छोटा मोटा, तो मैं सोचा थोड़ा हटके पहले नॉलेज ले लो। अब मैं फील्ड में निकला, सब काम भी करके देखा, तो उस हिसाब से नॉलेज मिली। फिर मैं कहा अपना एक बिजनेस अब स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट किया 2016 में। अच्छा। पिताजी ने सपोर्ट भी किया। उस वक्त में फायर पान वगैरह किसी को इतना नॉलेज नहीं था। मैं पहली बार जब मार्केट में उतरा, अपना दुकान पकड़ा अपने हाथों में, तो मैं कहा कि अब संभालना है बिजनेस, तो मैंने फायर पान वगैरह स्टार्ट किया। अच्छा, आपने मतलब फायर पान वगैरह 2016 में ही शुरू कर दिया था। तो इन्होंने मतलब अपने हिसाब से जो ये करना चाहते थे, अपनी जो भी क्रिएटिविटी करना चाहते थे, इस शॉप पे रह के इन्होंने वो की है, वो कोशिश की है। भले वो चला ना चला, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपने कोशिश की है। हाँ, ये है कि एक बार में नहीं होता। हाँ, ठीक है। अब आप सोचोगे, अब जैसे मेरा है कि मैं चला तो अब वो कामयाब नहीं हुआ, तो ये नहीं कि आप यार चला करके चला जाओगे तो आप नौकरी करेंगे, नहीं चला उस चीज पे। फिर मैंने कहा कि कुछ और फोकस करते हैं। तो ऐसे 2-3 चीजों पे भी फोकस करी। अब जैसे अभी मैं हुक्का वगैरह भी बेच रहा हूँ, यहाँ मार्केट में नहीं है उपलब्ध। अच्छा। तो मेरा एक ही फोकस है कि कस्टमर का जो डिमांड हो, ठीक है, कस्टमर ना लौटे। अच्छा, इस मार्केट के बारे में बताइए, कौन सी जगह है, क्या है? हमारे ये नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। अच्छा। मेट्रो स्टेशन। हाँ। गेट नंबर 2 के पास में मेरा शॉप है, पिलर नंबर 375। और नहीं, आइसक्रीम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि ये तो आपकी शॉप हो गई। हाँ, शॉप ये आपकी हो गई। हर कोने में ना यहाँ 2 शॉप छोड़ के फिर आपकी मतलब सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू सब मिल रहा है। हाँ। इधर जाओ, इधर भी इतनी है, मतलब इतना कंपटीशन है यहाँ पे। तो आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? आपके पिताजी कैसे, क्या सोच के सर्वाइव करा उन्होंने? देखिए, नहीं तो ये यहाँ पे हम दे रहे हैं, नेक्स्ट दुकान आप बता रहे थे, बात कर रहे थे हम जब, कि यहाँ चाइनीज का भी काम किया लोगों ने, फिर और भी लोग बहुत आए, लेकिन 2-2, 3-3 महीने से ज्यादा कोई टिका ही नहीं। यही है कि
अगर आप ये पर्पस लेके चलो यार, बहुत लोग आके कहते हैं यार सूरज भाई तुम्हारा तो सही है, अपना दुकान है, मस्त बैठे रहते हो, खोलते हो अपना, आते हो चल देते हो। तो उनको दिखता है कि आराम से मैं अपने कुर्सी पे बैठा हूँ, ना कोई टेंशन ना कुछ है भी नहीं, अच्छा आराम है। बट ये ऐसे आराम नहीं मिला है, ये मेरे बस की भी नहीं है, मेरे पिताजी का बदौलत है जो मैं आराम से एकदम गद्दी पे बैठा हुआ हूँ। अच्छा। बस पैसा काटा, सामान वामान दिया, ये मेरे पिताजी का है, ये पिताजी की मेहनत है, भले मेरी मेहनत नहीं है पर उनकी मेहनत है, जो मैं आज यहाँ लोग लाइसेंस के लिए बहुत भटक रहे हैं कि लाइसेंस मिल जाए। अच्छा, इसका लाइसेंस है आपके पास? नगर ये लाइसेंस कैसे मिलता है? अगर किसी को यहाँ जो अगर अपना शॉप करना है तो आपको पता है उसका प्रोसीजर क्या है लाइसेंस? देखिए प्रोसीजर तो ये है कि 2006 से ही मेरे पिताजी भागदौड़ किए थे, लाइसेंस एक ही बार बनाया 2018 में भी। अच्छा, 2006 से कर रहे थे और 2018 में जाके बना? लखनऊ वगैरह भी भागदौड़ हुई है, बसें जाती थी इस लाइसेंस के लिए? हाँ, अच्छा। हड़ताल होता था, पान क्लब की संगठन बैठती थी पूरी। अच्छा, बहुत भागदौड़ किया, वो तो हुआ योगी जी के सरकार में जाकर के हमें मिल गया। अच्छा। दुकान बहुत भागदौड़ तो बहुत टाइम से करते थे लोग, पैसे इकट्ठा करके बस बुक करके जाते थे, हाजिर करते थे कि गवर्नमेंट से अप्लाई करते थे कि भाई हमें भी, भले ही दुकान है छोटी मोटी रोड पे है तो स्थायी करो हमें। अच्छा। कोई भी आता था, पहले ये होता था कि कमेटी आई, पुलिस आई या कोई अधिकारी भी आ रहा है तो हमारी दुकान हटा दिया जाता है, तो तोड़ दिया जाता था। अभी भी तोड़ दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट स्थायी नहीं है। आप ऐसे किसी कहीं पे खोल लोगे तो भाई कोई भी हटाएगा ही, किसी का तो कोई है नहीं, तो भाई हमें भी तो स्थायी जगह, तो हमारा तो काम ही है। और ये है कि अगर सब गुटखा सिगरेट बंद हो जाए तो आप लोगों को मिलेगा कहाँ से? डिमांड है मार्केट में, तभी तो भाई ये शरीर की तो आवश्यकता ही है। अब टॉफी हो गई, ये सब शौक हो गए, सब तो आवश्यकता है, ये मिलेगी जब ही मिलेगी ना, जब आप कहीं स्थायी जगह दोगे। अब हम लोग ने ये खोल रखा है, हम लोगों का भी एक स्थायी जगह दे दो, क्या देना। अब जैसे पान वगैरह का, फल मंडी का लाइसेंस वगैरह भी होता है, सब चीजों का होता है, तो उनका भाई हमारा भी होना चाहिए। मतलब कि उनका है तो आपका भी तो होना चाहिए, क्योंकि आप भी वही बेच रहे हो, आप तो एंड यूजर को वो चीज बेच रहे हो, भले आप होलसेलर में उसको लेके आ रहे हो। हाँ। अच्छा, तो सूरज भाई एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था दौर पर कि आप जैसे आप कह रहे हो कि हाँ भाई आपके फादर ने बहुत ज्यादा वो मेहनत की है इस चीज के लिए, तब जाके आप आराम से बैठे हो। अगर मान लो आज के टाइम में मैं इस शॉप को शुरू करना चाहूँ तो ये माल, ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी और कैसे, मतलब इसको मैनेज कैसे किया जाता है? कोई देने आता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे होता है सब चीज? देखिए, आप अगर कहीं बैठते हैं तो ऑटोमेटिक सब कुछ आपके पास आ जाता है। ऐसा अच्छा। बात नहीं है कि आप सोचो यार कहाँ से करूं, नहीं हो पाएगा। जब तक आप इस लाइन में घुसोगे नहीं, ऐसा नहीं है कि एकदम से आ जाएगा। आप चाह रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि सूरज भाई पता कर रहे हो कि कैसे मिलेगा क्या है, जब तक आप यहाँ बैठोगे नहीं, घुसोगे नहीं, जब तक आपको नहीं पता चलेगा। ऐसे तो आपको नहीं ढूंढ लेगा कोई कि भाई आप दुकान खोल रहे हो क्या, आपको सामान दे दूं, ऐसे तो कहेगा नहीं। जिस दिन आप दुकान खोलोगे आपके पास सब आएगा। अच्छा, ठीक है। अब जैसे हमारा लाइसेंस का था, अब पिताजी हमारे यहाँ ठेली लगाते थे 2004 में। जब एक ही कंपनी थी, मैक्स, ठीक है। 60 रुपए की दुकानदारी होती थी, उसमें भी हम लोग खुश हो जाते थे कि यार इतना बढ़िया दुकानदारी है। अच्छा, 60 रुपए की, एक ही दुकान था, मेरा पिताजी का था यहाँ पे। अच्छा, दुकान। तो अब तो 60 रुपए का कोई अहमियत ही नहीं है। 60 रुपए तो बच्चे भी कहते हैं 60 में क्या होगा। तो यही है कि पिताजी ने मेहनत किया, सब कुछ किया इस पे। अब लाइसेंस भी मिल गया, अब इस मार्केट में थे तभी तो नॉलेज मिलता गया। ऐसा नहीं है कि पिताजी के बलबूते ही लाइसेंस मिला है, सब भागदौड़ किए। अच्छा, गवर्नमेंट तक पहुंचे, गवर्नमेंट तक आवाज पहुंची कि भाई जरूरी है, मिलनी चाहिए। तो वह जाकर के 2018 में योगी सरकार में ही हमें मिली। 2018 में, अभी 2024 में भी लाइसेंस बनने वाला था, बट किसी कारण से अभी बना नहीं है। अब आगे कब बने, वे बहुत लोग तो वेटिंग पीरियड में है कि भाई मिल जाए। बहुत लोग हैं वेटिंग पीरियड में। अब देखिए कब गवर्नमेंट दोबारा अप्लाई करे। 36 रुपए। तो इस काम में बेसिक इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? देखिए, मैं ये नहीं कहता, जैसे आपने तो काफी अच्छा खासा बड़ा काम करा हुआ है, हुक्का भी रखा है और कुछ अलग प्रोडक्ट भी है, चॉकलेट्स वगैरह सब है, लेकिन एक बेसिक दुकान मतलब कि जिसमें सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक बस यहाँ तक सीमित है, चाय भी ना ऐड करे कोई, तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा आज के टाइम में और इस लोकेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन? देखिए आपने ये कहा कि दुकान, हाँ, यहाँ का अगर कोई खोलना चाहिए जगह पे भी, तो देखिए इन्वेस्टमेंट ये है कि अभी नॉर्मली पहले मार्केट देखा जाता है कि कैसा है, यहाँ क्या चलेगा। आप किस पर्पस पे दुकान खोल रहे हो, यही गुटखा सिगरेट का खोल रहे हो आप, तो नॉर्मली कम से कम 30-40 हजार रुपए तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक छोटा सा काउंटर लेना पड़ेगा। काउंटर के लिए 30-40 हजार। हाँ, अच्छा। थोड़ा मोड़ा आप अपने हिसाब से
आइटम हिसाब से लो कि पर डे यूज कर सकें। पर डे जितना बिकेगा फिर अगले बार ले लिया जाएगा। हाँ। ऐसा भी नहीं कि आप एकदम से माल भर लो। हाँ। बहुत लोग यही करते हैं। अच्छा। यहाँ से मार्केट में ना रुकने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि एकदम से टूट के एकदम पूरा इन्वेस्ट कर भर लिया दुकान। हाँ, पैसे होते हैं तो अरे लगा दो, आएगी कस्टमर। ठीक है, एक शिखर और आएगी कस्टमर। अब ये क्या है, ये भी बेकार होने वाले आइटम सब है। हाँ हाँ। अच्छा, ये भी एक्सपायर होता है? हाँ, ये भी एक्सपायर होता है। बहुत पब्लिक को ये नहीं पता कि गुटखा सिगरेट भी एक्सपायर होता है। अच्छा, ये तो मुझे आपसे पता चला, मुझे नहीं पता। ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक्चुअली मेरे को भी पहले नहीं था। यहाँ पे बैठा हूँ तब जाके पता चला कि सिगरेट वगैरह इन सब की भी एक्सपायरी होती है। बहुत अभी भी पब्लिक को नहीं पता है, जो पीते हैं ना सिगरेट उनको भी नहीं पता है कि इसकी भी एक्सपायरी होती है। हमारे ये एक बिल्कुल नई जानकारी दे रहे हैं हमारे कि सिगरेट बीड़ी का तो है, लेकिन सिगरेट गुटखा इसकी भी एक्सपायरी होती है। जी बताइए आप। देखिए, आप कभी भी एक बॉक्स उठाइए सिगरेट का, आप उसको सिर्फ 3 महीने पैक करके साइड में रख दीजिए। अच्छा। ठीक है। और उसको 3 महीने बाद खोलिएगा ना तो उसका तंबाकू जो होता है वो अंदर से हो जाता है, तो धब्बे से आने लगते हैं। धब्बे? अच्छा। हाँ हाँ। एक्सपायर हो गया होता है, वो नुकसान ज्यादा करता है। अच्छा। नुकसान तो देखिए सिगरेट करता ही है, गलत है वैसे ये। ठीक है, क्या कहता है आपका एक शिखर था ना, 2 रुपए, अच्छा 6 का है शिखर, तो नुकसान तो करता ही है, बेकार ही है। बट हद से ज्यादा करेगा इसकी। और जितने भी बड़े लोग हैं सबको इतना होता है कि ज्यादातर बड़े लोगों को आप देखेंगे कि ये जो है, मैं अपनी दुकान की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे जो दुकान देखेंगे ना, ये कंपनी का होता है। अच्छा, ये कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंपनी ही देती है, प्रोवाइड आउटलेट कंपनी का होता है। हाँ, कंपनी प्रोवाइड करती है और कंपनी की जिम्मेदारी भी होती है। हर 3 महीने पे एक बंदा आता है, चेंज करके जाएगा, एक्सपायरी होती है। जो अनदर छोटे मोटे दुकान होते हैं उन पे कोई एक्सपायरी नहीं होती। हाँ, वो तो माल बेचते हैं, उठा के चले जाते हैं। हाँ, अब ये है कि भाई मैंने जो आपको पहला वर्ड बोला कि पैसा आप लगाने को तो आप पे 50 लाख है, 50 लाख लगा दो। सच है, पर निकलना भी तो चाहिए। बात तो निकलने की ना। हाँ, निकलना भी तो चाहिए। तो आप छोटा मोटा स्टार्ट करो सेटअप। स्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि अब जैसा आपको ग्रोथ दिखेगा कि यार आज इतना निकल गया। अगर आज आपका 2 पैकेट निकला है तो आप कल 3 पैकेट लेके आओगे। बिल्कुल, एक प्लस लेके आओगे, लोगों को आना भी तो बढ़ेगा ना। हाँ, कि कस्टमर लौटे नहीं, 3 लाओगे। तो यही होता है। अब बहुत से क्या करते हैं, एकदम से फंसा देते हैं, माल बेकार हो जाता है, घाटे पे चले जाते हैं कि यार काम नहीं चल रहा, बेमतलब का पैसा फंस गया। भाई पैसा फंसा नहीं है, पैसा फंसाए हो तुम लोग, फंसाया है। इसीलिए कभी भी किसी मार्केट में घुसने से पहले उस मार्केट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मतलब आप मार्केट का मतलब उस एरिया का। हाँ, अब जैसे अगर आप चीज से देखे चलिए, पानी का बोतल है, ठीक है, 10 वाला पानी का बोतल है। हमारे यहाँ 20 वाला भी निकलता है, पर ज्यादा डिमांड 10 वाले की है। तो छोटा होता है, पब्लिक यार पीने और फेंक दे। तो 10 वाला सबसे ज्यादा, तो हम 10 वाले पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो यही है मार्केट में। अब मार्केट को समझना पड़ेगा कि हाँ क्या डिमांड है। अच्छा, इस शॉप पे आप क्या कितने बजे आ जाते हैं और कितने बजे तक रहते हैं, और मतलब रश कब होता है, मतलब भीड़ कब आती है आपके पास? देखिए, और पूरा दिन कैसे चलता है आपका? देखिए, सुबह वैसे मैं 8 बजे खोल देता हूँ। अच्छा। क्राउड रहती है सुबह, पब्लिक यहाँ से मेट्रो से निकलती है, अपने ऑफिस भी है ऑफिस के लिए। हाँ, यहाँ नियर बाय में सारे ऑफिस ही हैं, तो ऑफिस के लिए निकलती है पब्लिक। तो सुबह थोड़ा क्राउड होता है, लंच में भी यहाँ क्राउड होता है। ऐसे तो पब्लिक आती रहती है, 2-4 तो कस्टमर आते हैं, लेकिन मेन सुबह, लंच में और शाम में यही क्राउड है। बट समय देना पड़ता है। और रात को कितने बजे तक रहते हैं आप? रात को मैं 10:30 बजे। 10:30 बजे? मतलब 10:30 बजे तक रहना ही है कि आप अपनी मर्जी से रहते हैं? देखिए, नहीं रहना है। अच्छा। और क्राउड तो अब आप मतलब जितना टाइम आप रहोगे उतना सेल बढ़ती रहेगी। अब ये है कि पब्लिक, अब ऐसे अगर जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि सुबह क्राउड है, दोपहर में आती है पब्लिक, लंच टाइम हो जाता है, फिर छुट्टी टाइम हो जाता है, तो पब्लिक क्या है कि यार मैं सिर्फ सुबह 2 घंटा खोल लूँ, दोपहर में 2 घंटा खोल लूँ, शाम को 2 घंटा खोल लूँ, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। ऐसे नहीं चलेगा। सिर्फ एक वही काम ही नहीं है कि भीड़ आई तभी काम होगा। ऐसी भी पब्लिक चलती रहती है, मेट्रो लाइन है, क्राउड चलता ही रहता है। 2-4 कस्टमर आ गए, अब कोई एक कस्टमर आ रहा है, यार सूरज भाई का दुकान खुला होगा, बंद है, लौट जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे यार, उनका तो इस समय बंद ही रहता है। हाँ, तो ये 1-2 कस्टमर भी आते रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक कस्टमर आ रहा है तो यार एक ही कस्टमर आ रहा है, क्यों बैठना तो पड़ेगा भाई। एक कस्टमर ही है, एक बूंद बूंद से घड़ा बनता है, उसी का हिसाब है। यहाँ
एक कस्टमर, अगर कस्टमर के आप वो कर रहे हो मतलब तभी वो होता है। अब यहाँ जैसे आपने कहा अच्छा, कि बहुत, इसमें जैसे अभी आपने हाँ। कहा कि बहुत क्राउड है यहाँ, बहुत दुकानें हैं, तो पब्लिक जहाँ पास में मिल जाए वहां से भी उठा लेती है, तो पब्लिक यहाँ तक भी पहुंचती है कि यार चलते हैं सूरज भाई के पास, सूरज भाई के पास बैठ के पियेंगे। अच्छा ये मेरे को ना भी एक हो सवाल पूछो, बताओ आप। आपने मुझे बताया कि एक्सपायरी होती है सिगरेट और गुटखे में, इसका पता कैसे लगाएगा? मतलब बंदे को पता कैसे चलेगा कि यार ये एक्सपायर हो गया? मानने अगर कोई बंदा सीधा जाके सिगरेट ले रहा है, अब वो तो जब उसको पता ही नहीं है कि भाई इसमें एक्सपायरी होती है, अब मान लीजिए इस वीडियो के थ्रू उसको पता चल गया भाई इन चीजों में भी एक्सपायरी है, तो वो कैसे पता करेगा कि मैं चलो ये तो वैसे पीना ही गलत है, लेकिन अगर वो पी रहा है तो कम से कम सही तो पिए, बिना एक्सपायरी तो पिए, मतलब थोड़ा सेफ तो रहे वो कैसे पता करेगा? देखिए वही चीजें हैं कि नुकसान तो ये करती ही है। हाँ। अब जैसे खाने के ऊपर भी है, खाना वाना भी पब्लिक ओवर खा लो तो डाइजेस्ट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो रात्रि एक 5 वाली एक ही है दो देना, 10-12 रुपए का है भाई, वो 6 रुपए का एक शिखर है, रात्रि है 60 रुपए का हो जाएगा। 10 का 60 मुझे रुपए। बताएंगे कि एक्सपायरी का आप कैसे पता लगा सकते हैं? अगर गुटखा है, सिगरेट है, तो वो भी एक्सपायर होते हैं। शायद मुझे तो नहीं पता था, हो सकता है आपको भी ना पता हो, तो ये एक बहुत अच्छी नॉलेज हमें मिलने वाली है कि अगर इसका पता लगाना है कि ये एक्सपायर है कि नहीं है, वो अभी बताएंगे सूरज भाई हमें कि वो कैसे पता चलता है। एक्चुअली मैं इनके पास आया हूँ और ये दुकानदारी का टाइम है, तो वो उसको भी कर रहे हैं और साथ में बातचीत भी कर रहा है, काफी अच्छी इंसाइट नॉलेज दे रहा है। बिजनेस तो अच्छा है, छोटा अच्छा, एक आदमी इस बिजनेस को कर सकता है, बिजनेस में कोई बुराई नहीं है, बिजनेस लाइसेंस लेके कर रहे हैं ये, तो बिजनेस तो अच्छा ही है। तो अब बताएंगे सूरज भाई कि हमें एक्सपायरी का कैसे पता चलेगा? तो ये कह रहा हूँ, देखिए एक्सपायरी का ये है। अब जैसे मैंने अभी आपको, ये सिगरेट है, ठीक है, ये 14/1/2026, 14/1/2026, 14/1/2026 अगर आपको दिख रहा है तो 14/1/2026 वैसे तो खत्म हो जाता है, इसका वो जाता है मार्जिन। ये तो खाली है ना? लेकिन हाँ नहीं, खाली नहीं है, खुली हुई है। अच्छा। तो इसका डिमांड ज्यादा है, तो ये रुकती नहीं है वैसे, हाँ। तो इतनी सिगरेट है। क्या देना दो, ठीक है। तो बट ये है कि अगर आप चेक करना हो तो आप ये चेक कर लो, इसको आप रख दो, ये 3 महीने की एक्सपायरी कंपनी प्रोवाइड करती है कि 3 महीने में खराब हो जाता है, ठीक है। 3 महीना रख के देख लो, आपको धब्बे उब्बे, थोड़ा तम्बाकू होते हैं, तम्बाकू भी गल गए, थोड़ा अच्छा, वो हो गए, ठीक है, तो हल्के हल्के धब्बे से आने लगते हैं, ठीक है, तो बेकार हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अब जैसे खाने का है, और गुटखे का कैसे करेंगे? गुटखे का भी ये लाल हो जाता है, अच्छा, वो लाल हो जाता है। लाल हो जाता है, और हर जगह प्रोवाइड नहीं होता हमारे पास लाल। अगर आपको गलती से लाल मिल गया, जैसे बारिश के मौसम पे जल्दी लाल हो जाती है, अच्छा, उसका तो एक्सपायरी एक थोड़ा एक्सपायरी भी हो जाता है, पर उससे पहले भी अगर कहीं फट गया हल्का सा, तो हवा घुस गई तो लाल हो जाता है। अच्छा, नमी चली जाती है। नमी चली जाती है, तो लाल हो गया तो नुकसान भी करता है। अच्छा, नुकसान ज्यादा करता है। बहुत सी पब्लिक लेती नहीं है, हमारे पास अगर लाल हो गया हम रिटर्न भी ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास कंपनी का प्रोवाइड होता है, कंपनी हमसे लेके जाती है, ठीक, हम उसको पैक करके रख देते हैं साइड में, कंपनी लेके जाती है, उसके जगह हमें दूसरा रिप्लेस करके जाती है। अच्छा, तो ये है। तो बहुत से जो हाई क्लास के पढ़े लिखे बंदे हैं उनको भी अच्छे से नॉलेज होता है। मेरे को भी यहाँ पे आके ही पता चला इन सब चीजों के बारे में, आपको भी नहीं पता होगा। नहीं, मुझे नहीं पता एक्सपायरी के बारे में बहुत सी पब्लिक को नहीं पता होगी, एक बार आप चेक कीजिएगा, कमेंट भी आएंगे आपके इस पे, कमेंट कीजिएगा जिसको नहीं पता था कि इसका जो एक्सपायरी है 3 महीने का होता है। और अगर आपको ना हो तो एक बार आप चेक कीजिएगा, एयरपोर्ट का एक बार सिगरेट पीजिए, एक बार यहाँ ऐसे मेरे जैसे दुकान जैसे ये कंपनी की प्रोवाइड करती है, इस दुकान का सिगरेट पीजिए, और नॉर्मल जो छोटे मोटे दुकान रेडी पटरी वाले होते हैं उनका पीजिए, ठीक है। हल्का सा टेस्ट में अंतर होगा, ऐसा नहीं है कि बेकारी हो गया, पर टेस्ट में अंतर होगा भाई। टेस्ट तो अब जैसे जैसे समय खत्म होगा वैसे वैसे टेस्ट में हाँ, जैसे खाना अगर ताजा है तो अलग टेस्ट करेगा, बासी है तो अलग टेस्ट करेगा, और अगर बिल्कुल ही खराब हो गया तो खैर उसका तो टेस्ट ही खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसमें भी है। अच्छा, हाँ, तो ज्यादातर कंपनी बड़े लोग और इसी जगह से पिकअप करते हैं कि हमारे पास सुविधा होती है। अच्छा, आपके पास मतलब लोग बाग स्पेशल आपके पास भेजते हैं या खुद आते हैं कि हाँ हमें लेना है तो यहीं से लेना है, क्योंकि एक्सपायरी वगैरह उनको नॉलेज है? ये जो नॉलेज मिली
मेरे को कंपनी से भी इतना प्रोवाइड नहीं हुआ था। कंपनी का खोखा जिस दिन मेरे को मिला था, मैं यहाँ बैठा तो एक दिन सेक्टर 63 में स्पोर्ट लाइन के कोई ओनर है, तो वो आए तो उन्होंने यहाँ से उठाया, पिकअप किया। यहाँ आसपास में नियर बाय में ऐसा खोखा नहीं है, अब जाके मिलने लगे हैं सबको। पर आज से 5-6 साल पहले पहला दुकान हमारा ही था कंपनी का। अच्छा। कंपनी ने जो प्रोवाइड करी, तो उन्होंने मेरे पास भेजा। वो मेरे 7 साल पुराने कस्टमर है, अभी भी आते हैं। वो लड़के को भेजते हैं, खुद नहीं आते, लड़के को भेजते हैं कि वहां से लेके आ सकते। तो उन्होंने बताया कि भाई ये एक्सपायरी होता है। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैंने कंपनी से भी पता किया, पर कंपनी तो हमारे पास तो इतना माल रुकता नहीं था, पर कंपनी आकर के ये देखिए आपको इस पे जो पेपर लिखा है, पेपर है ना, यहाँ साइन होते हैं। अच्छा अच्छा, कंपनी हाँ, के ये सही एम्प्लॉय है आती यहाँ है, पे। एम्प्लॉय जो एक्सपायरी होता है उतना जो लेके जाते हैं, तो वो भी लिखते हैं कि इतना एक्सपायर हो गया था, ये ले गए कि ये चीज का डिमांड यहाँ इतना नहीं है, तो ये डिमांड कम रखें दुकान पे। अच्छा, मतलब कि आप देखिए कि कंपनी कितना ज्यादा मेंटेन कर रही है, लेकिन जो लोग सिर्फ मतलब कहते हैं ना रेडी पटरी या फिर ऐसी ही शॉप्स खोल के बैठ जाते हैं, वो लोग इतना ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ बेचने पे ही ध्यान देते हैं। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, सूरज भाई की उससे बहुत अच्छी नॉलेज मिली है कि अगर वैसे तो पीना ही नहीं चाहिए सिगरेट या गुटखा खाना नहीं एक चाहिए। चीज मैं और बताऊं, जी जी, 1 मिनट का ब्रेक चाहूंगा मैं आपको। जैसे एक्सपायरी की आपने कही, नॉर्मल जो छोटे मोटे भी बाहर के दुकानदार आते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको मैं कोई गलत वो कह रहा हूँ, वहाँ पे भी सेल होता है, ये ज्यादा रुकते नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज। अच्छा अच्छा, हाँ, वैसे बिक पब्लिक जाता क्या है। करती है, मैंने सबसे पहला टॉपिक आपको ये बताया था कि स्टॉक हिसाब से रखा जाता है, हाँ कि अगर आपका 3 डब्बा बिक रहा है तो आप 4 ही लाओगे। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि आप 40 ले आओगे, बिल्कुल तो बिल्कुल। एक्सपायर होगा ही। तो ये छोटे मोटे दुकानदार का भी यही है, अगर 3 डब्बा बिक रहा है तो 4 रखते हैं, हाँ हाँ, तो जल्दी वो हो जाता है। तो बहुत से कस्टमर कहते भी हैं यार वहां मैंने सिगरेट पिया और नकली था। अच्छा, नकली नहीं था, एक्सपायर था वो। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बहुत सी जगह होता है कि बहुत से दुकान पे वो चीज नहीं निकल रही है ज्यादा, पर रखते हैं कि यार कस्टमर लौट ना जाए। हाँ, हाँ। एक डब्बा रखे रहते हैं, वो डब्बा ही चला जाता है 3-4 महीना पार, 3 महीना जहाँ पार हुआ वो बेकार होने लगती है। तो पब्लिक कहती है लोकल है। देखिए लोकल भी बनता है, ऐसा बात नहीं है सिगरेट लोकल नहीं है, सिगरेट भी बहुत लोकल है, ठीक है। बट ये है कि लोकल वाला आप अलग से पकड़ लोगे कि ये लोकल है, बॉक्स से बिगड़ पिए आपको पता चल जाएगा लोकल है। बॉक्स से, पर जब पीने के बाद पता चलता है वो लोकल नहीं है, वो एक्सपायरी है। हाँ, मतलब कहने का तम्बाकू हाँ का अंतर पड़ जाता है। हाँ, मतलब कहने का अक्सर यही है कि जब किसी चीज का पता ही नहीं है तो आप उससे बचेंगे कैसे। तो यही बात है, पॉइंट ये है कि हम ये नहीं करें कि जो और लोग इसको बेच रहे हैं वो नकली ही बेच रहे हैं या गलत ही बेच रहे हैं, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप एक्सपायरी जरूर चेक करें, क्योंकि इन चीजों की एक्सपायरी होती है। यही पॉइंट है। ये पॉइंट है। और जो होलसेलर होते हैं ना, छोटे मोटे अपने जितने भी होलसेलर हैं, होलसेलरों पे भी कोई पुराना स्टॉक तो आता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो भी ताजा, उनके पास तो रुकता ही नहीं माल। तो इसमें किसी की वो नहीं है कि गलती की मैं किसी अनदर दुकानदार को कह रहा हूँ कि एक्सपायरी बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे मेरा है, अब मैं एक मेरे पास जितने सिगरेटें हैं ना, जितने आइटम में रखता हूँ, आप देख भी रहोगे यहाँ आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मेरे पास मिलेगा। हाँ, मैं बहुत से पब्लिक आके कहती है यार सूरज भाई तुम्हारे पास ये आइटम है, कहीं मिलता ही नहीं, तुमको मिलता है, तो मैं रखता हूँ। तो ऐसी पब्लिक यार एक आध कोई कस्टमर आ जाता है तो उसके लिए रख लेते हैं, फिर वो कस्टमर चला गया, वो नहीं बिक रहा, वो रखा रह गया। फिर कभी कुछ टाइम अब वो फेंकेगा तो नहीं भाई, पैसे लगे हैं, ऑब्वियसली फेंकेगा नहीं, वो तो पैसे लगे हैं, बेचेगा ही। तो उसको भी इतना नॉलेज नहीं है, गलती उनकी भी नहीं, भाई नॉलेज नहीं है, एक डब्बा है अब उनको तो निकालना है। हमारे पास क्या है, मैं इसलिए रखता हूँ कि कस्टमर ना लौटे, मैं कस्टमर का डिमांड भी पूरा इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास सुविधा है, सही चाहे बिके या ना बिके, नहीं बिकेगी कंपनी आके चेंज करके जाएगी। सही। मेरे पास एक्सपायरी माल नहीं मिलेगा, हाँ तो ये कंपनी का प्रोवाइड है, कंपनी मेरे को इतनी सुविधा दे रही है, इस कारण मैं फोकस कर पा रहा हूँ। हाँ, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं आपको एक्सपायरी चीज मिले तो ऐसा नहीं है कि आप उनका कॉलर पकड़े खड़े हो जाए, उनकी भी एक मजबूरी है। तो लेकिन बस ये है अपनी सावधानी के लिए एक्सपायरी जरूर चेक करना है। तो सूरज भाई चलिए ये हो गया एक जनरल बात। कंपनी भी एक्सपायरी करेक्ट करती है। अच्छा। पर कंपनी, अब एक चीज है, आपके जेब में डब्बा रखा है, मुझे थोड़ी ना पता चलेगा आपके जेब में डब्बा रखा है एक्सपायरी है कैसा है। हाँ, वो तो आप बोलोगे कि भाई कंपनी को कि क्या कहते हैं मेरे पास एक्सपायरी है। अब जैसे छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर भी हो गए, तो उनको भी आप जहाँ से आप ला रहे हो उनको कहो कि भाई ये एक्सपायरी है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जेब का ही पूरा पैसा बर्बाद हो गया, नहीं अब एक्सपायरी है तुम फेंक दो। वो भी डिस्ट्रीब्यूटर भी वापिस लेगा, कंपनी को वापस करेगा। अच्छा, एक चीज बताइए आप मुझे अब कि चलिए ये तो हो गया कि आप 30-40 हजार रुपए में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, तो इसको सस्टेन करने के लिए मतलब कितने टाइम तक इसको चलाएं बिना इसके कि भाई कमाई हो, मतलब कि पहले तो धंधा बिठाना ही है, तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम तक वो स्टेज रहते हैं कि आप इतना टाइम 6 महीने 2 महीने साल
ये सोच के चले कि भाई जितना मैं लगा रहा हूँ उतना ही आ जाए बस दिन का। मतलब कि उम्मीद इतने ज्यादा मत रखिए जिससे कि आप बाद में उसको बंद करें। वो एक सच्चाई में जानना चाह रहा था। यही चीज मेरे अगल बगल में भी बहुत दुकानदार आए, 3-3 हाँ। महीने में चले भी गए हैं। तो मैं उसी पर्पज से बता रहा हूँ कि देखिए, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 30,000 रुपये बहुत है, ठीक है। तो आप अपने 30,000 इन्वेस्ट करके लगा 30,000 का तो जैसे खोखा बताया था आपने कि मान लो एक खोखा रख दिया तो नॉर्मली आप थोड़ा थोड़ा माल भी 30,000 में टोटल आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। अच्छा 10,000 तक का आपका छोटा काउंटर हो जाएगा। अच्छा भाई ज्यादा पैर फंसाने भी सही नहीं है हाँ, ना। हाँ। जितना चादर उतना ही फंसा। सही सही आप कमाने आए हो हाँ, तो उसके लिए तो आए नहीं हो, लगाने मैंने ही है, भी जो कमाने इतना आए। किया है। मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये सब आपको दिख रहा है तो ये बेस्टीज है, ये बिकते हैं। मेरे पास निकल रहा तभी तो। अभी मैं चाहूँ तो इसमें पूरा भर दूं सिर्फ सामान जितना निकलेगा मैं उसी पे फोकस करूंगा। तो ऐसे ही है कि आपने 30,000 पहले इन्वेस्ट किया, ठीक है। आपने पहले दिन दुकान खोला, जब तक आप खोलोगे नहीं पता नहीं चलेगा कि यहाँ टाइम टेबल क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत जगह अच्छा 10 बजे से भी काम चलता है, बहुत जगह सुबह 6 बजे खोलना पड़ता है। तो आप खोलोगे जब भी आपको पता चलेगा कि यहाँ का टाइम टेबल क्या है, यहाँ पब्लिक कब आती है, पब्लिक को कब क्राउड होता है, कब डिमांड चाहिए पब्लिक को। सही सही। तो जब खोलोगे जब पता चलेगा कि यहाँ कितने बजे टाइमिंग है, टेबल है कि हाँ 9 बजे खोलूं या 6 बजे खोलूं, उस हिसाब से समय देना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज, हाँ अब जैसे आपने आज 2 डब्बा निकाला लाए हो, तो अगर आपका 2 डब्बा निकल रहा है तो आप 2 डब्बा ही अगले दिन थोड़ी ना लाओगे। हाँ, फिर 3 लाऊंगा, 3 डब्बा लाओगे। सेल के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने अभी 30,000 फंसा दिया आप स्टार्टिंग में, लगा लिया आपने, सामान भर लिया, आप दुकानदारी कर रहे हो, आपका निकल रहा है। जैसे आज आपका 3 डब्बा आप लेके आए थे पर उसमें सिर्फ 1 डब्बा निकला है, ठीक है। यार सेल नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है कि सेल नहीं हो रहा यार, एकदम से कहीं नहीं होता। हाँ, कहीं नहीं होता, ये तो बात समय तो देना पड़ेगा आप। ऐसा भी नहीं है कि भाई छोटे मोटे आप कहीं पे भी, आदमी 2 वक्त की रोटी आराम से निकाल लेता है, ठीक है। अब तो दुकान भी खोलोगे तो ऐसा नहीं है कि जेब से ही सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ ये है, जैसे आपने कहा कि कितना समय देना पड़ेगा। आप जितना समय दोगे उतना ग्रोथ होगी। आप 2-4 महीना भी समय दोगे, 2-4 महीने आपने समय दिया। अब जैसे मेरा ये है कि मैं अब दुकान से जो कमाई करता हूँ, मैं कस्टमर पे फोकस करता हूँ, कस्टमर का क्या डिमांड है। अच्छा, मतलब आप नोट करते, सिर्फ आप बैठे नहीं हो, आप नोट कर रहे हो। हाँ, अपना तो खर्चा निकल ही रहा है। अब मेरा ये 2 रुपए में मेरा काम चल जा रहा है, ठीक है। तो मैं अपने ऊपर 2 ही लगाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई 2 रुपए तक काम चल जा रहा है तब भी मैं 10 रुपए खर्चा कर दूं। अब 10 रुपए आपका बचत है तो आप 8 रुपए बचाओगे, 2 रुपए ही खाओगे। हाँ सही बात है। तो यही दुकानदारी का होता है कि आप दुकानदारी पे मार्केट में आप जब भी जमे रहोगे जब आप उसको समझोगे कि हाँ क्या है कैसे है। अब आपने कहा 1 साल का, अब 1 साल तक मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को तो यहाँ काफी टाइम हो गया। मैंने भी शुरू में 30-40 हजार रुपये, मेरे भी घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया। फायर पान सबसे स्टार्टिंग में मैंने फायर पान लगाया, वो मेरा चला ही नहीं। सामान मैंने भर के रख लिया, चॉकलेट वगैरह ये सब मेरे बेस्ट चले गए। चॉकलेट, फायर पान, चॉकलेट पान, आइस पान, इनके ना महंगे आते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, 50 रुपए का उस वक्त में बिकता था। मतलब ये तो लग्जरी प्रोडक्ट हो गया ना ये। वैसा तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया बेमतलब का, वो मेरा बेस्ट चला गया। तो अब उस चीजों पे ध्यान देता हूँ मैं। अब मैंने स्टार्टिंग में अभी हुक्का वगैरह स्टार्ट किया, चॉकलेट वगैरह स्टार्ट किए, तो मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ चॉकलेट 1-2 ही स्टार्ट किए। डिमांड पब्लिक आती है कि भैया बड़े वाले चॉकलेट नहीं है, मिल जाएगा सर, कल मिल जाएगा। अब नहीं था पहले सेल, इसलिए नहीं रखते थे, अब रखेंगे। आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी इतनी सी 200, 250, 300 वाली, यहाँ डिमांड है। और पब्लिक भी आती है यार चलो वहाँ चॉकलेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चीजें हैं, कस्टमर को समझो सबसे पहले, कस्टमर को समझो सबसे पहले, डिमांड समझो आप। हाँ कि यहाँ क्या क्या डिमांड है, ये नहीं कि एकदम से फंसा दिया, पैसा लगा दिए या फिर निकल के नहीं रहा। तो सूरज जी मेरा आपसे एक सवाल है, इसका आप बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर मैं आज आपको ये कहूँ कि आपको सुबह 8 बजे ऑफिस आना है, 9 बजे ऑफिस आना है, 5 बजे आपका ऑफ हो जाएगा और अपना घर जाना है और आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, तो क्या आप इस काम को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो मतलब मैं सोचूं कि आप 50,000 से ज्यादा कमा रहे हो? नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा, मैं 50,000 से ज्यादा भी यहाँ नहीं कमा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कह रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 50,000 देखिए ये मेरा अपना खुद का हो गया, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपके पास नौकरी करूंगा 50,000 की, तो कम से कम 5 लाख का तो इंक्रीमेंट आपको देना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप मुझे 5 कमा के दोगे तभी मैं आपको, अभी आप 50 दोगे, ऐसे तो दे नहीं दोगे।
मेरे से आपको दिखेगा कि हाँ बंदा काम कर रहा है, तभी आप मेरे पे खर्चा करोगे कि हाँ काम हो रहा है इधर से, तो उस चीज पे आप ध्यान दोगे। तो जब मैं उतना समय आप कह रहे हो, जैसे 9 बजे आना है, सुबह 9 बजे आना है, शाम के 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही है, अगर मैं अभी चाहूँ, अभी मैं सटे गिराऊं, दुकान बढ़ा दूं और चला जाऊँ, तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे को किसी का सुनना है कि भाई बंद क्यों कर दिया, ये वगैरह वगैरह, तो अपना काम है, बंद कर दिया, थोड़ा इमरजेंसी हो गई। अब ऐसा भी नहीं है कि जब मन किया जब बंद कर दिया, जब बंद ही करके बैठा हुआ हूँ, जब मन किया जब बंद कर दिया, तो फिर ये भी उसी हिसाब से होगा। अब इसी पे मैं अगर समय दूंगा, अब जैसे कह रहे हो आप 50,000, अभी मैं 50,000 नहीं कमा रहा हूँ, अगर मैं इस पे सही से ध्यान दूं, ठीक है, अच्छे से वो करूँ, कस्टमर पे फोकस करूँ, सब कुछ करूँ, तो 50,000 कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कहने का आज से पहले के लोग बाग 300 रुपए में महीने भर का सब कुछ चलता था। हाँ सच बात है। अभी के वक्त में 300 रुपए एक बंदे का नहीं है, एक दिन का, एक दिन का नहीं है। एक बंदा 300 रुपए एक दिन से, एक दिन में उससे ज्यादा खर्चा है उसका। तो यही चीज अभी है। आप कह रहे हो 50,000, 50,000 कुछ नहीं है इस काम के आगे, मतलब अपने काम के आगे 50,000 रुपए कुछ नहीं है। आपको यहाँ अपने मन की तसल्ली है, आपका अपना काम है, आपकी अपनी मर्जी है, कोई प्रेशर नहीं है। वो बस ये है कि आपका दिल भी करता है इस काम को करने में, दिल भी लगता है। यही है। अब देखिए, जब तक किसी चीज पे आप फोकस ना करो, आप नौकरी करो या कुछ भी करो, देखिए मतलब मैं भी ये नहीं कह रहा कि नौकरी कोई बुरी चीज है, बुरी चीज। अगर आप नौकरी भी कर रहे हो गुरुदेव, तो आप सोचोगे कि यार नौकरी, मैं 9 से 9 अपना काम करके चला जाऊं, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे ना, तो जब तक आप किसी चीज पे प्रेशर नहीं करोगे, वो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, तो आपका ग्रोथ कहाँ से होगा। और तो सूरज भाई से बात करके बहुत कुछ जानने को मिला इस बिजनेस के बारे में, और अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं और सूरज भाई से पूछते हैं कि सूरज भाई, अगर किसी आदमी को या किसी बच्चे को, किसी को भी इस बिजनेस में आना है, तो वो कितना पैसा कम से कम लगा सके, कितनी इन्वेस्टमेंट वो लेके आए, और क्या उसकी दिनचर्या, उसका मतलब पूरा डे शेड्यूल कैसा रहेगा, वो क्या सोच के कि भाई अगले 5 साल मुझे इस तरह का जीवन जीना पड़ेगा इस बिजनेस को करके, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, नॉर्मली मैं अपने सेटअप की बताऊंगा। नॉर्मली अगर आप एकदम से तो फैला नहीं सकते जैसे मैंने फैला रखा है, तो आप 30,000 नॉर्मली लेके आइए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 30,000 बहुत है, वैसे 10-12 हजार का आपका काउंटर हो जाएगा, छोटा सा, ज्यादा सुख सुविधा नहीं। ये जो आइटम, जो प्रोडक्ट बिकते हैं, आप किस एरिया में हो, जो भी आप आइटम रख रहे हो, तो आप उतना लगा के खोलिए, ठीक है। आपको सेल दिखेगा क्या है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, आप उस पर समय दीजिए। जिस चीज़ पे ज़्यादा डिमांड है आप उसी पे फोकस कीजिए। ये नहीं कि सब आइटम रख लेते हैं। अब जैसे मेरा है, मैंने इतना आइटम रखा है, तो आप भी सोचो कि मैं भी ऐसा ही रखूँ, तो एकदम से नहीं हो पाएगा। एकदम से नहीं हो पाएगा। पहले कस्टमर की डिमांड आपको देखनी पड़ेगी, और रही बात टाइम टेबल की, तो समय तो आपको हर जगह देना पड़ेगा। आप सोचो कि यार 1-1.5 महीना में मेरे को इनकम दिखने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इस दुकान में भी अगर आप 30,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका 2 वक्त का रोटी ना आएगा, आराम से बचेगा भी, 2 वक्त की रोटी भी बचेगी इसमें। बट इसको अगर आपको उठाना है या जल्दी बंद कर देना कुछ टाइम के लिए, आप जैसे 1 साल खाली 1 साल के लिए कर लो, तो 1 साल के लिए आप अपने मन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसमें समय देना है या आपको फ्यूचर कि हाँ मेरा यही काम रहे हमेशा, तो अगर इस पे, तो फिर आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यही है कि आप 30,000 लेके आओ, ठीक है। नॉर्मली आप दुकान खोलो, सब सामान अपना, सब एक बॉक्स तो रखो, जिसपे आपको डिमांड दिखे कस्टमर का, वो रखो, वो अगले दिन दोबारा प्रोवाइड करो। अगर एक का सेल, आप 2 लेके आए हो, एक का सेल हो रहा है, तो अगले दिन फिर एक वो रखो। पर एक का सेल है तो 2 तो रखो, 2 तो रखो, ठीक है। जिस चीज का सेल है उसको 2 रखा, ये भी नहीं कि 10 रख लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ज्यादा फंसाना भी वो ठीक नहीं है। और टाइम टेबल वहाँ का कहते हैं, जैसे अब यहाँ का है, यहाँ मेट्रो लाइन है, तो यहाँ पब्लिक 7:30 बजे से निकलने लगती है सुबह के। मेट्रो लाइन है, सबको 9 बजे तक अपने ड्यूटी पहुंचना है, सफर भी होता है मेट्रो का। तो यहाँ ये है कि 7 बजे भी खोल दो, तो वो टाइम टेबल आप देखो कि आपका क्या है। अब जैसे किसी कंपनी के गेट पे हो, वहाँ का टाइम अगर 9 बजे का है, तो आप 6 बजे से 9 बजे तक खाली बैठ के क्या ही करोगे, इससे बेटर परिवार के साथ रहेंगे, ठीक है। तो बट आप अब जैसे 9 बजे का है, ये भी नहीं कि 9 बजे का है तो 10 बजे आ गए, तो कोई बेनिफिट नहीं, मतलब आलस नहीं करना बिल्कुल। तो कस्टमर, अब जब तक आप समय ही नहीं दोगे, तो कहाँ किसी चीज पे भी, किसी आप नौकरी पे भी फोकस करो, किसी चीज पे भी करो, समय देना जरूरी है। अच्छा, आज के टाइम में ना सूरज भाई, जैसे जॉब्स भी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, चाहे बंदा पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, मिलना मुश्किल है जॉब। अगर मिल भी रही तो भी 15,000, 20,000, 25,000, 30 तो मैंने भी नहीं देखा कहीं पे कि स्टार्टिंग में मिल रही है किसी को जो कम पढ़ा लिखा है या जिसके पास स्किल्स नहीं है,
फ्रेशर को, और वो इस लाइन में आ जाए, तो जॉब अच्छी है कि ये लाइन अच्छी है? अगले 5 साल में, मतलब मैंने आज शुरू किया तो 5 साल बाद मैं इसमें लगा रहा, रोटी पानी मेरा चल रहा है, तो ये लाइन अच्छी है कि जॉब अच्छी है? क्योंकि जॉब में भी स्किल बढ़ती है, जॉब में भी एक्सपीरियंस काउंट होता है। लेकिन अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो एक छोटा बिजनेस इस तरह का क्या जॉब से अच्छा है? देखिए वही कह रहा हूँ कि माइंडसेट के ऊपर भी चलता है। हाँ, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ मैं भी। हाँ नहीं, माइंडसेट के ऊपर भी चलता है कि आपकी, अब जैसे आपने कहा नौकरी का, तो ऐसा नहीं है, नौकरी भी बढ़िया है। नौकरी में क्या है कि एक फिक्स आता है, ठीक है, वह आना है। इसमें क्या है, कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छा भी हो रहा है, कभी दुकानदारी इतनी बढ़िया हो जाती है कि आप मन गदगद हो जाता है, यार भाई ऐसी दुकानदारी हो हमेशा। पर ऐसी नहीं चलेगी ना सालों। हाँ, मौसम भी सालों बराबर नहीं रहता, 6 महीने ठंडे रहती है, 6 महीने गर्मी रहता है। हाँ। तो ऐसे मार्केट में है, तो अब मार्केट भी आप खोल रहे, ऐसा नहीं है कि मार्केट, अगर आप अपना बिजनेस खोलना चाह रहे हो तो आप अपना बिजनेस खोलो या नौकरी करो, 2 वक्त की रोटी सब देती है। नौकरी पे भी आपका क्या है, अगर आपको 15,000 रुपया सैलरी मिल रही है, आप सोचो 15,000 मिल रही है तो पूरा 15,000 अपने ऊपर लगा लो, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। उसमें भी आपको फिर अपना खर्चा कंट्रोल करना पड़ेगा। खर्चा कंट्रोल कर रहा है, सही बात। ठीक है, खर्चा कंट्रोल करना पड़ेगा। 15,000 सैलरी आपकी, तो आप उसमें 7,000 रुपया रेंट वेंट लेके खर्चा खाना पीना करके आप सोचोगे कि कम से कम 2-3 हजार सेव कर सकूं आगे के लिए। तो ऐसी दुकान है। दुकान क्या है कि अगर आपने खोला दुकान अभी, ठीक है, नया नया आपने खोल दिया, जैसे 30,000 स्टार्टिंग में लगा, तो अपना सेल हो रहा है, काम हो रही है, दुकानदारी चल रहा है, धीरे धीरे आगे और ग्रोथ करेगा, तो 2 वक्त का अपना खाना वाना जो है वो अपना इससे निकलेगा ही। पर ऐसा नहीं कि इनकम निकालूं या 500 रुपये रोज बचाऊं, जब आपका 500 का खर्चा भी नहीं है। 500 आप रोज सोचोगे इसमें से निकालने की, आज आपने 500 निकाल लिया, कल 300 का ही काम हुआ, तो अगले दिन 500 के हाथ से खर्चा करोगे। अगर आपका 300 का भी बेनिफिट है तो आप 100 ही खर्चा करो। सबसे मेन चीज यही होती है। तो अगर जैसे मेरा सेल हो रहा है, अब आपने 30,000 लगाया, 2,000 रुपया भी सेल हो रहा है, तो 2,000 में अगर आपको 200 भी बचा है तो 100 रुपया अपना खर्चा निकालो और 100 रुपया लगा दो इसी दुकान में। सेविंग करने की भी जरूरी नहीं है। ये लक्ष्मी है हमारी। सोना, जैसे लोग कहते हैं ना, सोना खरीद कर रख लो तो आगे के लिए, वैसे ये है। अच्छा। आप इसमें जितना वो करके चलोगे ना, अब ऐसा नहीं है कि बेमतलब लगा दो। जैसे मैं मार खाया था 2023 में, बहुत बुरा मार खाया था मैं, और वही चीज अगर मैं सही वक्त पे अभी किया होता ना गुरुदेव, मैं भी लाखों में खेल रहा होता। अच्छा। तो यही होती है थोड़ा नॉलेज। ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ या कुछ, मेरे को जैसे जैसे मिली है, मैं भी इसमें मार भी खाया हूँ, ठीक है, और ज्ञान भी मिली है। लेकिन फिर भी आप मतलब अपनी जगह टिके हुए हो। मेन बात टिकने की है, यही चीज है। अब 2023 में मेरा अच्छा खासा नाइट में शॉप था, मेरा अच्छा खासा काम होता था। तो जो सेल्समैन वगैरह थे उन्होंने कहा कि सुरेश भाई, सिगरेट हर साल सब चीज के रेट बढ़ते हैं, टैक्स लगती है, तो उन्होंने कहा कि रेट बढ़ने वाला है इसका, आप स्टॉक कर लो तो अच्छा सेल होगा मार्च में। दिसंबर में उन्होंने बताया, मैंने दिसंबर में मेरे पे कुछ पेमेंट थे, मैंने 3 लाख का स्टॉक उठा लिया कि भाई दुकानदारी है मेरी, बिकनी है, और जब बाहर महंगा मिलेगा तो मेरे पास तो वही रेट पहले वाला ही रहेगा, बिल्कुल मैं सही रेट में बेचूंगा। लोग करते हैं अभी भी लोग कहते हैं, रील वगैरह चल रही है ना कि यार इसने स्टॉक बचा रखा है और ये हमसे कमा रहा है। ऐसा भी नहीं है। अगर स्टॉक बचा भी रखा है ना, तो भाई उसने भी तो मेहनत की, उसने भी तो इन्वेस्ट किसी चीज का रोका, तभी तो कमा रहा है। अब आप भी कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। अब लोग कहते हैं यार हमसे लूट रहा है, क्यों लूट रहा है भाई, समय दिया उसने भी, ठीक है। अब हमें 9 रुपए का मिल रहा है और आप चाह रहे हो कि हमें 10 रुपए का, क्या कहते हैं, 9 रुपए का मिल रहा है तो हमें भी 9 रुपए का ही दे दो। अब जैसे छोटी एडवांस है, अभी सबको 10 रुपए का ही पड़ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो 10 रुपए का हम आपको बेच तो सकते नहीं है, कहते हैं 12 का बेचा, 12 का तो बेचना पड़ेगा, आपके लिए बैठे हैं तो ऐसा मतलब थोड़ी ना कि जोर से देते नहीं, 2 रुपए तो हमें भी चाहिए। तो यही चीज है दुकानदारी में, यही है कि अगर आप लगा रहे हो, ठीक है, तो हिसाब से मार्केट देख के कि क्या डिमांड है उस चीज पे फोकस। मतलब कहने का ये है मेरा, सूरज भाई, अगर मैं गलत बोला तो बता देना आप मुझे, कि सिर्फ ये नहीं है कि आप मार्जिन जोड़ लो कि भाई 9 रुपए की सिगरेट में 12 में बेच रहा हूँ, मैं 1000 सिगरेट बेच रहा हूँ तो इतने पैसे नहीं। आप बिजनेस को समझ लो कि जैसे इन्होंने बताया कि स्टॉक भी करते हैं, ये मतलब मौके पे स्टॉक करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है बिजनेस चलाने की। सिर्फ बैठना जरूरी नहीं है, बिजनेस को समझना जरूरी है। आज सूरज भाई से बात करके बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चली। एक तो सबसे बड़ी बात पता ही नहीं था कि एक्सपायरी होती है गुटखे में और सिगरेट में एक्सपायरी होती है, मुझे तो खैर पता नहीं था।
तो ये सारी बातें कैसे बैठना है, कैसे काम करना है, सूरज भाई से पता चली। और सूरज भाई ने बहुत अच्छी बात भाई कि आज भी अगर इनको कोई जॉब ऑफर करे तो ये इस काम को नहीं छोड़ेंगे। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सूरज जी। और इनकी शॉप है ये सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन के नीचे, गेट नंबर 2 पिलर नंबर 375। अगर आपको इनसे मिलना है या बातचीत करनी है, बातचीत करने बहुत अच्छे है, आपने देख ही लिया है वीडियो में, तो आप इनसे आके यहाँ मिल सकते हैं।